देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और बिहार की जो राजनीति है उसे कहा जाता है कि इसके जो गणित हैं उसके अंक को कोई कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता है। इसके जो गणित हैं कभी भी बदल जाते हैं, सहयोगी के जो हैं वो कभी भी बदल जाते हैं, कई चेहरे होते हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी के साथ चले जाते हैं। ऐसे में जब बिहार की राजनीति ये कहा जाता है कि इसको समझना है तो बिहार में राजनीति करने के लिए आपको चुनावी मैदान में उतरना होगा। पहले भी उतर चुके हैं छोटे लाल राय और अब जब चुनाव नज़दीक है तो एक बार फिर इनका डंका बजने वाला है। बहरहाल राजद के साथ ये रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं इनकी, कौन सा समीकरण लेकर राजद के पास जा रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। स्वागत है सर। आपको भी स्वागत, धन्यवाद। और ये बात आप बोले हैं कि 2 बार उतरे, 2 बार मैं एमएलए रहा हूँ परसा से। चंद्रिका राय जी जो लालू जी के समधी बोलते हैं उनको मैंने 2 बार हराने का काम किया है परसा से, 5 और 10 में हराने का काम किए हैं। और अब की तैयारी वहाँ के जनता पूर्ण रूप से सभी जाति के लोग, एक जाति के हम नहीं बोलते हैं, सभी जाति के लोग तैयारी हो चुके हैं कि चंद्रिका राय को पराजित करना है। इसकी तैयारी पूरे विधानसभा के लोग तैयारी कर चुके हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग। चंद्रिका राय के साथ राजद का एक अलग समीकरण था, वो टूट रहा है। ऐश्वर्या राय को लाया गया था, तो किस तरीके के जो समीकरण आप लोग लेके उतरिएगा? क्या परिवार पे समीकरण रहेगा या फिर एक अलग एजेंडा रहेगा? उनको जो वोट वहाँ के जनता देता था 2005 और 10 में हम हराने का काम किए जी। 2015 का जो लड़ाई हुआ है उसमें पूर्व से लालू यादव और राबड़ी जी के नाम पर लोग चुनाव को मदद किया था, बल्कि चंद्रिका राय के नाम पर कोई वोट नहीं देता है। कोई जाति के लोग चंद्रिका राय के साथ नहीं है। वोट जो भी मिला था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर वोट मिला था। चंद्रिका राय जी तो कहते हैं कि मेरा अपना जो था वो एक हमारे समाज में हमारा पकड़ था। तो जब उनका पकड़ था तो 2 बार हार कैसे गए? जब उनका समाज में मजबूत पकड़ था तो 2005 और 10 में कैसे चुनाव हार गए? इस बुनियाद पर फिर चंद्रिका राय चुनौती दे रहे हैं राजद को चुनौती दे रहे हैं तो समय बतलाएगा। और समय नहीं बतलाएगा बल्कि सभी जाति के लोग तैयार है। उनको अब की इतना महंगा पड़ेगा कि कभी वो उम्मीद भी नहीं किए थे। तो करिश्मा राय हैं जो ऐश्वर्या राय की बहन है, वो भी आ गई, अब आप भी चुनौती दे रहे हैं, तो पूरा तोड़ने का विचार है क्या? भाई हम करिश्मा राय को नहीं जानते हैं, कमिश्नर तो उनके परिवार के लोग हैं, हम उनको हराए हुए हैं। लालू जी हमारे नेता हैं, इसके पहले भी लालू जी हमारे नेता रहे हैं। चंद्रिका राय तो कांग्रेस के लोग थे, 85 में कांग्रेस से एमएलए बने थे, 90 में निर्दलीय बने थे। इतना 90 के बाद में ना आए, 95 के बाद आए हैं इस दल में, और उसके पहले तो हम वहाँ के थे लालू जी के लोग। एक राजनीतिक रिश्ता से एक पारिवारिक रिश्ता बना। चंद्रिका राय के पिता थे, वो भी सीएम रहे थे, लालू प्रसाद यादव सीएम थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहीं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। क्या लगता है सर कि परिवारवाद पे हावी रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई होगी? ना वो क्या समझ के लड़ते थे, हम उनके संबंध में क्या बतलाएंगे। लेकिन एक बात आपको बतला दें कि उनका ऊपर का बहुत मंशा था कि लालू जी के परिवार में हम शादी विवाह इसलिए कर रहे हैं कि वो सब परिवार कनेक्टेड है। क्या बोलते हैं वो लोग, सब लोगों को बोलू सजाए होने वाला है। जब सजाए हो जाएगा तो हमारी बेटी ही उस घर में बचेगी, तो अपना वहाँ के राजा बनेगी, यही उनका सिद्धांत था। मतलब बेटी की शादी की मुख्यमंत्री की कुर्सी की। अरे भैया आप देखिए कि झंझट होने के बाद जब केस हो गया कोर्ट में, उसके बावजूद उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा लालू जी के नाम पर, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या समझते हैं कि एमपी का चुनाव हारे चंद्रिका राय लालू यादव के परिवार के साथ भेदभाव का कारण रहा, या देखिए परसा के जनता में वो काम नहीं किया, कितना भी लहर है, लेकिन परसा में आरजेडी कभी नहीं हारा था एमपी के चुनाव में। कभी 12,000 कभी 14,000 से आगे रहता था वहाँ। लेकिन अब फिर ऐसा दिन आ गया, माननीय चंद्रिका राय जी के अध्यक्षता में जो चुनाव हुआ एमपी का, उसमें 8,000 वोट से हार गए। इतिहास बदल गया परसा का। छोटे जी, तो इस बात को समझा जाए कि कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या राय के साथ इसलिए मतभेद चल रहा है लालू परिवार का कि चंद्रिका राय फोर्स करते हैं टिकटों के लिए। अरे भाई आप देख नहीं रहे हैं जो स्थिति अभी, तो भी बोलते हैं कि हमारी बेटी फलना जगह से लड़ेंगे, हम फलना जगह से लड़ेंगे। वो बोल रहे हैं ना कि तेज प्रताप जहाँ से लड़ेंगे हमारी बेटी लड़ेगी और हम परसा से लड़ेंगे, तो अपने ही बोल रहे हैं।
तेज प्रताप यादव पे भारी पड़ेंगी उनकी बेटी? देखिए हम ही सब कैसे, हम तो आरजेडी के लोग हैं, भारी कैसे पड़ेंगे भाई? नहीं पड़ेंगी। ऐसा कोई आज तक सिद्धांत नहीं है कि भारी पर है। लालू जी के परिवार के सामने कोई भारी यादव है ही नहीं है, इतना मान के चलिए आप। चलिए, फर्स्ट बिहार झारखंड से बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।